हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल सिलेबस 2025 फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम। एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है वो दो टीयर में होता है। मेनली एग्जाम दो टीयर में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। इस वीडियो में हम टीयर 1 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टीयर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's get started. So SSC announces any changes in the exam pattern and syllabus, if any, along with the official notification of the SSC CGL exam. So SSC अनाउंस करता है कोई भी अगर चेंजेस होते हैं एग्जाम पैटर्न में या फिर सिलेबस में SSC CGL एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। A fair knowledge of the SSC CGL syllabus and exam pattern for Tier 1 and Tier 2 exam is necessary to prepare effectively for this exam. एक फेयर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है SSC CGL सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम्स दोनों के लिए ही ये नेसेसरी है अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न पता होना और नॉलेज होना, जिससे कि आप इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन कर पाओगे इस एग्ज़ाम के लिए। एंड नॉट ओनली SSC CGL, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए, राइट, टू स्कोर गुड मार्क्स। So, let's understand the syllabus for Tier 1 and Tier 2 exams based on the latest pattern. जैसा मैंने बोला, इस पार्ट में हम Tier 1 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में Tier 2 एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। SSC CGL सिलेबस फॉर 2025 यानी 2025 का अभी का जो अपडेटेड एंड जितने भी एड ऑन्स हुए हैं एंड चेंजेस हुए हैं उस हिसाब से जो अभी का लेटेस्ट SSC CGL सिलेबस है हम उसका ओवरव्यू लेंगे। So to begin with the preparation for any exam, the candidates must be aware of the complete and accurate exam pattern along with the detailed SSC CGL syllabus to plan a foolproof strategy to score good marks in the particular exam. Basically वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया कि अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर कोई ओलंपियाड वगैरह या किसी चीज़ के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए और डिटेल्ड जो भी एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, हम यहाँ पे SSC CGL की बात कर रहे हैं तो हम वही टर्म यूज़ करेंगे, राइट। एग्ज़ाम पैटर्न और डिटेल्ड SSC CGL सिलेबस का भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्यूरेट, यानी कि वो सबसे ज़्यादा अपडेटेड एंड लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए। आप ये ऐसा ना हो कि आप बहुत पहले का सिलेबस पढ़ रहे हो, क्योंकि एड ऑन्स होते रहते हैं, कभी भी हो सकता है कोई भी एड ऑन अकॉर्डिंग टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही आयोग है जो ऐड करता है। एंड इसी से क्या होगा, आप अच्छे से प्लान कर पाओगे एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। द एग्जाम पैटर्न and syllabus for each phase has been discussed in this article. जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है हर एक फेज का, वो इस आर्टिकल में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस किया गया है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है that will select candidates for combined graduate level post through a 2-tier recruitment process. Basically SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक आयोग है, यानी कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है SSC CGL के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड की थी, दैट वाज ऑफ UPSC का सिलेबस, मैंने वो एक्सप्लेन किया था। तो UPSC भी एक आयोग है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, राइट, फॉर डिफरेंट पोस्ट, IAS IPS और वॉट एवर, राइट। तो वैसे ही SSC भी एक आयोग है, ये एक आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक आयोग है जो कि कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगा, किसके लिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए, और इसका एक 2-tier रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो सेलेक्ट करेगा। The mode of all stages of the SSC CGL 2025 exam is as follows. जो मोड है सारे ही स्टेजेस का SSC CGL 2025 एग्जाम का, वो हम अब डिस्कस करेंगे। The Staff Selection Commission
SSC has revised the combined graduate level CGL exam pattern. तो जैसा मैंने बताया कि कुछ कुछ अपडेट्स होते रहते हैं, एड ऑन्स होते रहते हैं, उसी तरह SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी रिवाइज किया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL एग्जाम पैटर्न को. सो जो एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो. जैसा मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि ये जो SSC CGL एग्जाम है ये 2 tiers में कंडक्ट कराया जाता है. दैट इज इन 2 tier सिस्टम, यानी कि Tier 1 होगा एंड Tier 2 होगा. सो ये नीचे इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं. Tier 1 का नेचर होता है क्वालिफाइंग, यानी आपको बस क्वालिफाई करना होता है सो दैट यू विल बी एबल टू अपीयर इन Tier 2 एग्ज़ाम. ऐसा नहीं है कि आपने इसमें बहुत मेहनत की एंड अपना ज़्यादा टाइम दिया कि आपको इसमें अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, तो ऐसा नहीं है. आपको बस इतने मार्क्स स्कोर करने हैं जिससे आप क्वालिफाई कर जाओ ये एग्ज़ाम सो दैट यू कैन अपीयर इन Tier 2 एग्ज़ाम. इसके टाइप की बात करें तो ये है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. इसका मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ये ऑनलाइन होता है. Tier 2 की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है और पेपर 2 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्हें JSO यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई करना है. इसका मतलब ये हुआ कि आपको SSC CGL में किसी भी पोस्ट के लिए पेपर 1 क्वालिफाई, Tier 2 की बात हो रही है, Tier 2 में पेपर 1 को क्वालिफाई करना एंड पेपर 1 में परफॉर्म करना एंड अपीयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर 1 कंपलसरी है सारे पोस्ट के लिए, बट पेपर 2 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्हें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी JSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई करना है. इसका मोड भी होता है कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन. The students beginning with the preparation for must be aware of the subject wise syllabus for the Tier 1 exam, which consists of 4 sections: quantitative aptitude, general intelligence and reasoning, English language and general awareness. So जो candidates and students हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं SSC CGL के लिए, उन्हें सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है Tier 1 एग्जाम के लिए स्पेशली, जो कि मेन 4 सेक्शंस में होता है. Tier 1 एग्जाम 4 सेक्शन में होता है. उसके क्या सेक्शंस हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लास्ट है जनरल अवेयरनेस. The detailed SSC CGL syllabus 2025 for Tier 1 exam has been discussed in detail below. So जो detailed SSC CGL syllabus है 2025 का Tier 1 के लिए वो नीचे डिस्कस किया गया है. SSC CGL Tier 1 एग्जाम पैटर्न. अब हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे Tier 1 के. सो SSC CGL Tier 1 एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एंड एज पर SSC CGL syllabus 2025 for the Tier 1 exam there will be 4 sections with 25 questions each. So basically SSC CGL Tier 1 जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और SSC CGL syllabus 2025 के हिसाब से जो Tier 1 एग्ज़ाम है उसमें 4 सेक्शंस होंगे और हर एक सेक्शन में 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस होंगे. अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, सो द टाइम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग द Tier 1 एग्जाम इज ऑफ 60 minutes एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा एग्जाम कंप्लीट करने के लिए Tier 1 एग्जाम में वो होगा 60 minutes का और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 मार्क्स की होगी हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए. सो हैव अ लुक एट द Tier 1 एग्जाम पैटर्न फ्रॉम हियर. तो अब हम Tier 1 के एग्जाम पैटर्न को डिटेल में एक टैबुलर फॉर्म में समझेंगे. तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं.
पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और टोटल मार्क्स 50, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। देन जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 50 मार्क्स होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड टोटल मार्क्स 50 होते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड 50 मार्क्स का होता है टोटल। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ 100, बिकॉज 25 into 4 is 100, एंड टोटल मार्क्स हुआ बिकॉज each question was for 2 marks, so 100 into 2 200 टोटल मार्क्स हुआ। टाइम अलॉटेड की बात करें तो अ cumulative टाइम ऑफ 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर। आपको इसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब जो हमने चारों सेक्शंस पढ़े थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल सिलेबस 2025 फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। So, in SSC CGL Tier 1 exam, the quantitative aptitude questions focus on analyzing the candidate's ability to appropriately use of the numbers and number sense. So, SSC CGL Tier 1 एग्जाम में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली फोकस करते हैं कैंडिडेट की एबिलिटी को एनालाइज करने के लिए। किस एबिलिटी को? जो कि अप्रोप्रिएटली नंबर्स और नंबर सेंस को यूज़ करे, वो जो एबिलिटी है कैंडिडेट की उसे एनालाइज करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। दिस सेक्शन is common in tier 1 and tier 2 exam, and some of the topics are repetitive, so do prepare well to save time during your next stage of preparation for the same chapters. Basically अब जो ये section है ये tier 1 और tier 2 दोनों में ही common है, और कुछ questions कभी कभी repeat भी हो जाते हैं। so ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ो, सो दैट आपका टाइम बचे एंड नेक्स्ट टाइम बस आपको रिवाइज करना हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टियर 2, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टियर 2 एग्जाम, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो रिपीटेटिव हैं एंड समटाइम्स क्वेश्चंस आर ऑल्सो रिपीटेटिव। सो इसीलिए फर्स्ट टाइम पे ही आप इतना अच्छे से पढ़ लो, सो दैट सेकेंड टाइम यू जस्ट नीड टू रिवाइज व्हाट यू स्टडीड अर्लियर। सो the topics for SSC CGL quantitative aptitude as set by the commission are as follows. जो टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले मेन सेक्शन में हम वो डिस्कस करेंगे। सो वी हैव कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल और उसके अलग अलग टाइप के सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल और उसके कॉर्ड्स, टेंजेंट्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स। एंड बाय रेगुलर पॉलीगॉन्स आई मीन कि रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है, जितने भी साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, जैसे कि रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन या फिर कोई भी पॉलीगॉन ले लो आप जिसके सारे साइड्स इक्वल हों लेंथ में। राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, bar diagrams and pie charts and hemispheres. Then rectangular parallelepiped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometry ratio, degree and radian measures, standard identities, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। नाउ एसएससी सीजीएल सिलेबस 2025 फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। द एसएससी सीजीएल सिलेबस
2025 for General Intelligence and Reasoning consists of both verbal and non-verbal types of topics. So जो SSC CGL syllabus है 2025 का General Intelligence और Reasoning के लिए वो दोनों ही verbal और non-verbal type के topics का होता है. And this section will be key to examining the candidate's activeness and sharpness in any situation. तो ये जो section है ये basically focus करेगा to analyze the candidate की वो कैंडिडेट कितना एक्टिव है और कितना शार्प है when it comes to different types of situations. The topics to be covered under the SSC CGL syllabus for General Intelligence and Reasoning are enlisted below. अब हम General Intelligence और Reasoning में आने वाले topics को discuss करेंगे जो कि SSC CGL में बहुत important है from the perspective of SSC CGL. We have analogies, similarities and differences, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, blood relations, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, and syllogistic reasoning. Moving ahead, SSC CGL syllabus 2025 for the English language. So, of all these sections in SSC CGL Tier 1, the English section will be the only in English language. The candidates have to solve the questions asked in the exam, which would analyze their understanding ability of the subject and their basic comprehension and writing ability would also be tested. Basically, सारे if you talk about SSC CGL Tier 1, उसमें से सारे sections में से सिर्फ यही English का section है जो कि English language में होगा. जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिससे कि वो पता चलेगा कि कैंडिडेट की जिससे वो ये एनालाइज कर पाएंगे कि कैंडिडेट की अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है और उनके बेसिक कॉम्प्रिहेंशंस और राइटिंग का बेसिकली टाइप क्या है एंड ऑल्सो दी राइटिंग एबिलिटी एंड सो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी. Good command over the following topics would help the candidates to excel good score in this section. So, English language का क्या syllabus है and किस टाइप के टॉपिक आते हैं वो हैं basically idioms and phrases, one word substitution, sentence correction, error spotting, fill in the blanks, spellings correction, reading comprehension, synonyms and antonyms, active passive voice, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट. तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली आपने आपके स्कूल में भी पढ़े होंगे, बट जो यहाँ पे पूछे जाएंगे SSC CGL में वो काफ़ी एडवांस्ड होंगे एंड थोड़े ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको ऑफकोर्स पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत भी करनी पड़ेगी. And last section is general awareness. So SSC CGL syllabus 2025 for general awareness, this section would help test the candidates' awareness about general knowledge and general science and their application to society. नाम से ही पता चल रहा है general awareness का मतलब क्या हुआ. इस section में वो ये analyze करेंगे कि कैंडिडेट की जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज जीके कितनी स्ट्रॉन्ग है एंड कितना उसको हाउ मच ही और शी इज़ अवेयर अबाउट जनरल नॉलेज एंड द जनरल साइंस और व्हाट आर देयर एप्लीकेशन टू द सोसाइटी. Though the syllabus of this section is vast in terms of the following topics and इसका if we compare to बाकी के 3 sections, इसका जो syllabus है वो काफ़ी ज़्यादा vast है because general awareness एक ऐसा topic है जो कि mostly बहुत सारे competitive exams में एक ही section होता ही है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इसमें इसकी जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है इन टर्म्स ऑफ टॉपिक. वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ उनके बारे में, साइंस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बुक्स एंड ऑथर्स
किसने कौन सी बुक लिखी, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, वी हैव पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज़, क्या अभी न्यूज़ में करेंटली हो रहा है, एंड स्टैटिक जीके। तो ये सिर्फ 10 टॉपिक्स हैं। ऐसे नाम में तो बहुत इजी लग रहा है, बट व्हेन यू गो एंड स्टडी डीपर तो आपको पता चलता है कि हर एक टॉपिक में भी बहुत सारे छोटे छोटे और टॉपिक हैं। तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली एंड इफेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी है। So this was it in today's video. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.